राजनेता और राजनीति की वैसे तो हम बचपन से ही कई तरह की कहानियां सुनते आए हैं, लेकिन जब बात होती है समाज सेवा की तो वो सभी जनप्रतिनिधि उन सच्चाई से कोसों दूर होते हैं जिसका वो वादा करते हैं अपनी जनता से। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो सच्चाई के बुनियाद पर तो खरा उतरते ही हैं, साथ ही साथ अपनी जनता को दिए गए अपने वादों पर भी खरा उतरते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली के मयूर विहार से भाजपा मोर्चा युवा के अध्यक्ष मनीष चौधरी और उनकी पत्नी नीतू मनीष चौधरी की। तो आइए आपको दिखाते हैं जब हमने मनीष चौधरी जी से बात की तो उन्होंने अपनी जनता के लिए क्या कहा। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं यूएनएन। इंसान का असली धर्म इंसानियत होता है, फिर उसके बाद ही खुलता है पन्ना गीता या फिर कुरान का। बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जीते हैं। बात अगर करें कोरोना की, कोरोना ने साल 2019 में दस्तक दी, जिसके बाद कई लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दी। ऐसे ही लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे लोग थे जो उन लोगों के साथ खड़े हुए और उनका साथ देने के लिए दिन रात एक कर दिया। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के मयूर विहार से भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष मनीष चौधरी जी। तो आइए पहले इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यूएनएन चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप आए हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो इंटरव्यू होगा वो बहुत ही अच्छा और हेल्दी रहेगा। सबसे पहले तो सर आपका तो बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे कि आपने जो इतनी जो क्रिटिकल कंडीशंस हुई उसके बाद आपने बहुत से लोगों की ज़िंदगी बचाई। तो लेकिन बात हम करेंगे कोरोना पार्ट 1 की, फिर आएंगे पार्ट 2 पे। तो जब पार्ट 1 आया, लॉकडाउन लगा, तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा उस टाइम आपका? देखिए, जब पार्ट 1 आया था कोरोना, तो हर किसी का एक्सपीरियंस एक जैसा ही था। लॉकडाउन में सब लोग घर पे थे, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जानकारों से मिल नहीं पा रहे थे, तो सभी के लिए एक वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन उसके साथ साथ जब जिम्मेदारी बनती है कि हमें जो हमारी जो क्षेत्र की जनता है या हमारे जो जिसका जिम्मेदारी मुझे दी गई है युवा मोर्चे की, तब उसकी जिम्मेदारी तय होती है तो हमें कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने सबसे ज़्यादा अगर हमें जो फेस करने को मिला तो हमारे एरिया में, हमारे ज़िले में सैनिटाइज़ करने का पूरा एरिया को, पूरे क्षेत्र को लोगों की बहुत भारी डिमांड थी। और उसके साथ साथ लॉकडाउन फर्स्ट में खाने को, राशन को लेके जितने भी माइग्रेंट्स थे वो सब अपने घर में बैठे हुए थे, काम नहीं कर पा रहे थे, राशन की दिक्कत आ रही थी और लॉकडाउन का काफ़ी लंबा चला था। तो हमने खाने की, राशन की, ड्राई राशन की किट हज़ारों लोगों को उनके घर तक पहुंचाई। तो हमारा सबसे पहला लॉकडाउन में काम ये रहा था। तो सर जैसे कि हम लोगों, चाहे आपके लिए भी कोरोना पहला था, हम लोगों के लिए भी लॉकडाउन पहला था। तो उस टाइम पे आप एक नेता तो है ही है, साथ में एक घर पे चीज़ें कैसे मैनेज करी कि लोग, इतना खौफ था कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है, उसके बाद घर से निकलना, लोगों को प्रोवाइड करनी चीज़ें, कुछ आपको नहीं लगा कि ऐसा हमें नहीं जाना चाहिए ऐसा? देखिए, बिल्कुल लगता था। घर में जो मेरी माता जी हैं वो मुझे रोकती थी कि घर से कम बाहर निकलो, घर को देखो, क्योंकि बच्चे भी छोटे छोटे हैं, बुज़ुर्ग माँ बाप हैं, तो बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती थी। लेकिन सबसे पहले जो जिम्मेदारी क्षेत्र की जनता ने दी है तो जिम्मेदारी हमारे लिए पहले थी। तो हमने बिल्कुल प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, डबल मास्क लगा के, फेस शील्ड लगा के हम निकलते, तो बहुत निकले हैं। सब लोगों ने देखा जो कोरोना जिस तरीके से फर्स्ट वेव, सेकंड वेव आई थी, तो मुझे लगता है कि लोगों को घर में रह के ही लोग ज़्यादा सुरक्षित रह सकते हैं। हम जा रहे हैं तो मैंने अपना ड्राइवर हटा दिया था, मैं अपने साथ किसी को नहीं रखता था, मैं खुद ही कार अपनी चलाता था और लोगों के बीच में जाता था और मदद करते थे लोगों की। तो बड़ा मुश्किल समय था और घर वालों को भी बड़ी परेशानियां थी, लेकिन हमने उनको समझाया कि हम ऐसे मौके को नहीं छोड़ सकते जब हमें, इसीलिए मुझे लगता है कि हम इसी दिन के लिए थे कि ऐसी आपदा आएगी और हमें लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, और हमें लगता है कि जो ऐसे लोग हैं, जिनको ऐसे नेता मिले, वो बहुत खुशनसीब है कि उन लोगों को इतनी चीज़ें मिली। चीज़ें ठीक हुई, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हुई, वैक्सीन आ गई, लोगों को लगा कि अब
सब ठीक हो गया, कोरोना चला गया है, लेकिन फिर मार्च में कोरोना ने फिर से दस्तक दी। और इस बार तो आपने देखा ही होगा कि कोरोना ने मतलब ऐसा कहर बरपाया कि चिताओं की जो है कतारें लग रही थी। तो उसमें भी मैंने आपकी फेसबुक पेज देखा और आपकी प्रोफाइल देखी, तो आपने उस टाइम भी लगातार आप जो है लोगों के घरों पे जाके खुद से सैनिटाइजेशन किया खुद से। तो वो दौर तो चला गया था, ये दौर उससे ज़्यादा खौफनाक था। तो इस वक्त आपको कैसा लगा था? बिल्कुल जी, मैं तो यही कहता हूँ कि जो फर्स्ट जो वेव आई थी, जो कोविड था, वो बेबी था, मतलब इस कोविड का बच्चा था। जी। और जो अभी कोविड आया है उसमें मतलब बहुत लोगों को नुकसान हुआ, बहुत लोगों की जानें गई और लोग इतना खौफ में थे और ये सीधा लंग्स के ऊपर असर कर रहा था। तो मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता कि ये कोविड कितना ज़्यादा मुटेट होकर आया था, कितना ज़्यादा ख़तरनाक वायरस था। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी, बेड्स की कमी थी, वेंटिलेटर्स की कमी थी, आईसीयू की कमी थी, दवाइयों की कमी थी। और उसके बावजूद हमारे जो सांसद हैं गौतम गंभीर जी, वो हमारे सांसद हैं और उन्होंने चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हो, चाहे वो फेवी फ्लू दवा के लिए हो, चाहे ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर हो, तो गौतम गंभीर जी ने जो काम किया उसको सीख लेते हुए हमने अपने वार्ड में लगभग 25 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर लेके आए, जो सिर्फ हमारे वार्ड के लिए, जो सरिता विहार वार्ड है उसमें हमने जिन लोगों को ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा था उनको उनके घर तक पहुंचाया, उनको बड़ी मदद करी, ऑक्सीजन सिलेंडर दिए। और उसके बाद हमने एक सबसे बड़ा काम ये किया कि हमारे वार्ड में हर रोज़ मेरे ख्याल से 200-250 के करीब कोविड पॉजिटिव केसेस आते थे। तो हमने उनके लिए एक रसोई बना के दी। उस रसोई को हमने लगभग 1.25 महीने चलाया, जिसमें जितने भी कोविड पेशेंट थे उनको उनके घर पे हम बढ़िया पैकिंग के साथ दाल, सब्जी, सलाद, रोटी और साथ में दही होती थी, हमने उनके घर तक पहुंचाया। और ताकि वो मतलब अपने घर में अच्छी डाइट लेके वो आइसोलेशन में ठीक हो पाएँ। उसके साथ साथ हमने ऐसे बुज़ुर्गों की भी मदद की जिनके घर में मेड्स नहीं आ पा रही थी, खाना बनाने वाला कोई नहीं आ पा रहा था, काम करने वाला कोई नहीं आ पा रहा था और वो अपने घर में थे, काम नहीं कर सकते, तो उनके घर तक भी हमने खाना पहुंचाने का काम करा। बहुत मतलब मैंने तो आपकी प्रोफाइल चेक करी और इतना ज़्यादा आपने काम किया। उसके आगे भी आपने बहुत सारे काम ऐसा मतलब करते ही रहते हैं, ऐसा कि जो है कहीं रास्ता ख़राब है, कहीं कुछ, जैसे अब बरसात आ गई है, बरसात में रोड ज़्यादातर ख़राब रहती हैं, ड्रेनेज होने का वो रहता है, तो उसमें भी आप लगातार काम करते ही रहते हैं। तो वो कैसे, कोई कंप्लेन आती है या आप खुद से? देखिए, मेरी जो धर्मपत्नी है, जो मेरी वाइफ है नीतू, सरिता विहार से दूसरी बार निगम पार्षद हैं और मैं और मेरी वाइफ जो है वो मतलब उनका पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा, हम एक्टिव रहते हैं अपने वार्ड के अंदर और हम लगातार दौरे करते रहते हैं, पब्लिक के बीच में जाते रहते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम बजाय लोगों को अपने पास तक बुलाने के, हम लोगों के पास खुद जाएं। और हमारा पूरा एक हर महीने 2 महीने के अंदर शेड्यूल तय होता है और हम एक पूरा बनाते हैं, उसको फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डालते हैं और हमें किस पॉकेट में, किस गांव में, किस कॉलोनी में कब जाना है, किस समय जाना है, हम उन तक पहुंचाते हैं और सारे अपने MCD SDMC के अधिकारियों के साथ पहुंचते हैं और वहाँ पे हमें जो कंप्लेंट्स, शिकायतें मिलती रहती है उनको मतलब डे बाय डे करते रहते हैं जी। अच्छा, आपने अपनी पत्नी का जिक्र किया, तो कहते हैं कि हर एक जो सक्सेसफुल मर्द होते हैं उनके पीछे उनकी बीवी का हाथ है, तो आपको क्या लगता है कितना हाथ है उनका? मैं तो बिल्कुल ठीक बात है कि मैं और नीतू एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और हमें एक दूसरे की कंपनी मिलती है, साथ मिलता है, तो काम करने की एनर्जी, काम करने की ताकत बढ़ जाती है। और कभी मैं संगठन के लिए बिज़ी हो जाता हूँ तो नीतू काम देखती है, कभी नीतू जो है क्षेत्र में बिज़ी हो जाती है तो संगठन के लिए काम मैं देखता हूँ। तो कह सकते हैं कि जो आपकी सफलता का राज आपकी पत्नी है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अभी जैसे कि हमने सुना कि अभी आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि जो लोग, एक निगेटिविटी फैल गई थी जब कोरोना आया था, लोग घर में रह गए थे, तो वो एक निगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, लोगों को इतना खौफ हो गया था, जो रोज़ केसेस आ रहे थे उसकी वजह से। तो उसके लिए भी कुछ आप लोगों ने ऐसा किया जो लोग घर पे हैं उनके लिए, तो वो बताइए प्लीज़। बिल्कुल, जब देखिए बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे, बहुत सारे लोगों की जान जा रही थी, सब लोग बड़ा खौफ में थे, हर लोग जो है घर से बाहर निकलने में डर रहे थे, लॉकडाउन था। तो ऐसी तनाव को लोगों को दूर करने के लिए हम बहुत जल्दी एक पहल करने जा रहे हैं और
जिसमें हमारी ज़्यादातर RWS, हमारे यहाँ पे RWS का पार्टिसिपेशन बड़ा अहम रहता है। तो सारे लोगों से हमारी बात हो चुकी है, RWS से बात हो चुकी है। तो एक हमारे सरिता विहार में एक छोटी बहन की तरह है अवंतिका, वो रहती हैं और वो कथक डांस की टीचर हैं। और तो क्योंकि हमने उनसे बात की, हमने उनको अप्रोच किया, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एक महीने के लिए, और जिस तरीके से मतलब बुज़ुर्गों के साथ बच्चे ज़्यादा, क्योंकि बच्चों के स्कूल बंद हैं और ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी, छुट्टियां पड़ी हुई थी, ऑनलाइन क्लासेस भी बंद थी, आउटडोर भी नहीं जा सकते। तो उन बच्चों के लिए, उन बच्चों को ध्यान रखते हुए उनकी मेंटल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए हम जो है ये कथक डांस का एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बच्चे बड़ा एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जिसको कथक सिखाने का जो काम होगा, क्लास देने का काम होगा, वो अवंतिका के द्वारा हम कराया जाएगा। ओके, तो मैं बता दूं आपको, जो अवंतिका जी हैं वो एक स्कूल में एज अ कथक डांसर जो है वो कथक टीचर हैं, और उसके बाद अब जो है वो सर के साथ मिलकर फ्री में जितने भी बच्चे हैं इनके क्षेत्र के, उनको डांस क्लासेस देंगी और उनको ऑनलाइन क्लास देंगी। तो अगर आप किसी को भी, अगर आप इधर पास में हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनका नंबर डिस्क्रिप्शन पे हम देंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उनसे ऑनलाइन कथक डांस सीख सकते हैं। तो सर ज़्यादा वक्त तो नहीं लेंगे आपका, बस इतना ही कहेंगे कि आगे अब नेक्स्ट ईयर आपका चुनाव फिर से शुरू हो रहा है, तो उस पर क्या रणनीति आपकी? देखिए, मेरा ना हमेशा से ये रहा है, और एक हमारे सांसद हैं आदरणीय ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, तो उनसे मैंने हमेशा एक सीख ली है कि जब आप चुने जाते हो तो आपका सेकंड जो अगला चुनाव जो होता है वो उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। तो हमेशा हमने 5 साल चुनाव लड़ा है, 5 साल हम जनता के बीच में रहे हैं, 5 साल में जनता की सुनी और काम कराया, उनके विश्वास पे हम खरे उतरे हैं। तो मेरा ये मानना ये है कि हमारे लिए वो 10 दिन का चुनाव नहीं होता, हमारे लिए वो पूरे 5 साल का चुनाव होता है। और हम कोशिश ये करते हैं कि हमें अपने इलेक्शन, जब हमारा प्रचार शुरू हो, कैंपेन शुरू हो, तो उसमें हमें कम से कम मेहनत करनी पड़े। हम पहले से इतना करके चलें, पहले से ही हम जनता के बीच में रहें। जब हम इलेक्शन टाइम में जनता के बीच में जाएं तो ये ना कहें कि आप इलेक्शन आ गए तो आ गए हैं। काम हमने किए हैं, उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता को पे पूरा भरोसा है कि वो हम पे तीसरी बार भी विश्वास जताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो भाई ये थे मनीष जी, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी और बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। और नेक्स्ट ईयर चुनाव भी आ रहे हैं, तो आप तो काम इनका देख ही रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसे ये काम कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर भी हम लोग आपके पास आएँ और ऐसे ही आपको बधाई दे के इंटरव्यू ले आपका। थैंक यू जी, थैंक यू, बिल्कुल ज़रूर। थैंक यू। तो आगे की जो भी अपडेट्स होंगे हमारे चैनल पर अवेलेबल रहेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चुनाव जीतने के बाद मनीष चौधरी और उनकी पत्नी नीतू मनीष चौधरी ने सरिता विहार की जनता के लिए वो काम कर दिया जिसे सुनकर ये आपको ऐसा लगेगा काश मेरे क्षेत्र का जनप्रतिनिधि भी ऐसा हो। जी हाँ, नीतू मनीष चौधरी ने सरिता विहार की जनता के लिए वहाँ के पार्क में जिम की स्थापना कराई, जिसका मतलब है कि यहाँ पर आए हुए युवा निःशुल्क अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। युवाओं के लिए ऐसे जागरूक नेताओं का होना हमारे समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पानी मत खोल अभी, पानी मत खोल।